Good morning, students. How are you? I hope you will be safe and fine at your home. Student, in our earlier video, we were discussing about the Jainism and the Upanishads and their thinkers. So today we will discuss about Jainism. जैनिज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ है? तो द नेम जैन ओरिजिनेट फ्रॉम द टाइटल जैना दैट इम्पेल्स द प्रीचर ऑफ नॉलेज। यानी जैनिज्म जो है उसका जो ओरिजिनेशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है? वो टाइटल जीना वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रीचर ऑफ नॉलेज। ठीक है, यानी जो नॉलेज को उपदेश देने वाला हो, जो धर्म को जानने वाला हो, ठीक है, जो नॉलेज देने वाला हो। और जो वर्धमान महावीर है उनको हम जैनिज्म के फाउंडर के रूप में जानते हैं। ही वॉज द लास्ट ऑफ 24 तीर्थंकराज, और वो लास्ट तीर्थंकार थे 24 में से। जो 24 तीर्थंकार थे उसमें से वो लास्ट थे। ही लिव्ड इन 6th सेंचुरी BC, और वो 6th सेंचुरी BC की बात है। द जैन्स बिलीव दैट महावीरा वॉज द लास्ट ऑफ तीर्थंकर्स और रिलीजियस लीडर। जैन का ये जो जैनिज्म है, यानी जो जैन धर्म को मानने वाले हैं, उनका ये विश्वास है कि जो वर्धमान महावीरा थे वो लास्ट तीर्थंकर थे, यानी जो रिलीजियस गुरु लीडर होते हैं। तीर्थंकर का मतलब बेटा होता है यानी धार्मिक नेता। ओके, वर्धमान महावीरा वाज बोर्न इन वैशाली, और वर्धमान महावीरा का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और वो द कैपिटल ऑफ लिच्छवी किंगडम, जो लिच्छवी किंगडम की कैपिटल थी 1540 में। हिज फादर वाज सिद्धार्था, और उनके फादर जो थे वो सिद्धार्था था उनका नाम। एंड चीफटेन ऑफ अ ट्राइब इन, उनके जो फादर थे वो, यानी उनके फादर का नाम सिद्धार्था था, और वो सुबर्ग जो ट्राइब थी वैशाली की, उसके चीफ थे। ही वॉज द क्षत्रिय रूलर ऑफ वज्जी संघ, और वो वज्जी संघ जो था, वज्जी बेटा हम पढ़ चुके हैं अभी लास्ट चैप्टर में कि वज्जी जो है हमारे 16 जनपदास महाजनपदास में से था। तो उनमें से ये क्षत्रिय रूलर थे वज्जी संघ के। और उन्होंने अपना जो घर था वो 13 ईयर की एज में अपना घर छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था उन्होंने अपना घर? उन्होंने सच्चाई को जानने के लिए अपना घर छोड़ 13 ईयर की एज में। बेटा सच क्या है? वो ये जानना चाहते थे कि एक्चुअल में हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और क्या हमारा उद्देश्य है। वो बहुत दुखी हो गए थे यहाँ के दुखों को देखकर, तो उसकी सच्चाई को जानने के लिए उन्होंने 30 ईयर की एज में अपना घर छोड़ दिया था। और ही केप्ट वंडरिंग फॉर अबाउट 12 ईयर्स, और वो 12 ईयर्स तक इधर उधर घूमते रहे सच को जानने के लिए। ठीक है, एट द लास्ट ही अटेन द नॉलेज विच ही स्टाइल्ड एज केवल्या, और लास्ट में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनको नॉलेज की प्राप्ति हुई, जिसको हम कहते हैं केवल्या। ही कॉन्क्यूड हिज डिज़ायर, और उन्होंने अपनी जितने डिज़ायर यानी जितनी इच्छाएं थी उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। एंड केम टू बी नाउन एज जीना, और जीना के नाम से जो है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी विजय हासिल की थी इसलिए वो जीना के नाम से जाने जाते हैं। सम पीपल कॉल्ड हिम महावीरा, और कुछ लोग तो उनको महावीरा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उनके जो फॉलोवर्स हैं वो उनको जैन्स के नाम से बुलाते हैं। ओके, अब बेटा हम टीच करेंगे कि उनकी क्या क्या टीचिंग्स हैं। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी। जो जैनिज्म था उसमें 5 मेन टीचिंग्स थी उनकी। सबसे पहली देखिए, अहिंसा, सत्य, अस्तित्व, त्याग एंड ब्रह्मचर्य। तो ये 5 मेन चीज़ें कही गई हैं जैनिज्म में। तो अहिंसा क्या होती है? अहिंसा होता है नॉट टू हर्ट एनी लिविंग बींग्स, किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान ना पहुंचाना। तो सबसे पहली टीचिंग तो यही थी कि कोई भी जीवित प्राणी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इवन अगर एक आंट भी है, एक चींटी भी है, तो हमें चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। नॉट टू टेल लाई। दूसरा है सत्य। सत्य का मतलब हमें झूठ नहीं बोलना है। तो सबसे पहली बात यही कही उन्होंने कि ना तो किसी को नुकसान पहुंचाना है और ना ही हमें झूठ बोलना है। नॉट टू स्टील, अस्तित्व, हमें चोरी भी नहीं करनी है। ठीक है, नॉट वॉन्ट प्रॉपर्टी, हमारी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, हम खाली हाथ आए थे। ठीक है, हमारे पास कुछ नहीं था, जो कुछ हमने कमाया है वो सब यही है, हमारा कोई भी अपनी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। एंड चेस्ट लाइफ, ब्रह्मचर्य का पालन करना। ठीक है, नेक्स्ट, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट वर द 3 रत्नांस, और उन्होंने 3 रत्न बताए कि इस
जो धरती पर हमारे 3 रत्न हैं, सबसे पहला राइट बिलीफ, हमें सही विश्वास होना चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान हमारे पास सही होना चाहिए, एंड राइट कंडक्ट, और हमारा जो आचरण है वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। बाय दीज मेथड वन कुड अटेन मोक्ष और सेल्वेशन, और इन तीनों मेथड्स को अपनाकर हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष सेल्वेशन की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी क्या होता है बेटा कि ये जो हमारे जन्म मरण का जो प्रोसीजर होता है, यानी मनुष्य जन्म लेता है और उसके बाद मर जाता है, फिर उसको धरती पर आना होता है, तो इस ये जो प्रोसीजर है, ये जो चक्र है, इससे छुटकारा मिल जाए, इसी को बोलते हैं मोक्ष। महावीरा प्रीच दैट अटेनमेंट ऑफ सेल्वेशन इज ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। महावीरा ने ये शिक्षा दी कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमें सेल्वेशन की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सेल्वेशन पुट एंड टू सर्कल बर्थ एंड रीबर्थ, और जो सेल्वेशन होता है वो हमारे ये जो बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल है, इससे हमें छुटकारा दिला देता है। ही डिनाइड द सुपरमेसी ऑफ वेदास, उन्होंने वेदों की सुपरमेसी को, यानी वेद जो है सबसे सर्वोपरि हैं, इसको उन्होंने डिनाई किया, इसको उन्होंने मना किया। हाउएवर जैनिज्म हैज़ फेथ इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड रिबर्थ, और जैनिज्म का विश्वास क्या था कि हमें जो कर्म है, हमें कर्म करना चाहिए। उन्होंने कर्म और रीबर्थ के ऊपर उनका इस सिद्धांत के ऊपर उनका विश्वास था, यानी हमें कर्म करते रहना चाहिए, हमारा काम है कर्म को करना। नेक्स्ट है स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, यानी जैनिज्म कैसे फैला। द प्रीचर ऑफ जैनिज्म स्प्रेड टीचिंग ऑफ महावीरा थ्रू ओरल ट्रेडिशन। जो जैनिज्म के प्रीचर्स थे, उन्होंने जो जैन धर्म था, यानी महावीरा की जितनी भी टीचिंग थी, उन्होंने ओरल यानी सबको मुंह से बोलकर उसको फैलाया। ठीक है। ओवर टाइम जैनिज्म बिकम वेरी पॉपुलर फ्रॉम गुजरात इन वेस्ट टू उड़ीसा इन द ईस्ट एंड मैसूर टू द साउथ, और धीरे धीरे जैनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस होता गया। ठीक, कहाँ से? इन फ्रॉम द गुजरात से लेकर वेस्ट में, गुजरात से लेकर उड़ीसा तक ईस्ट में, ठीक है, और इधर फिर आपका मैसूर तक जो कि साउथ में है। आफ्टरवर्ड इसके बाद इट स्प्रेड टू राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। धीरे धीरे ये राजस्थान में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में फैलता गया। द जैन प्रीस्ट सेट अप मोनास्ट्रीज एट दिस प्लेस, और जो जैन प्रीस्ट थे, जो यानी जैन के धर्म गुरु थे, उन्होंने मोनास्ट्रीज को ऐसी जगह पर मोनास्ट्रीज बना दिया। मोनास्ट्रीज क्या होते थे बेटा? ये बहुत बड़े बड़े, जिनको बोलते हैं मठ होते थे, जहाँ पर जैन धर्मगुरु रहते थे। मैनी जैन टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड, और बहुत सारे जैन टेम्पल भी बनवाए गए, जैसे कि माउंट आबू में एक दिलवारा टेम्पल है, वो जैन टेम्पल है। तो ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए गए। सम ऑफ मोस्ट वेल नाउन टेम्पल वर दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू एंड सरावन बेलागोला इन कर्नाटका। ये उस टाइम में ही जैन टेम्पल बनवाए गए थे। महावीरा प्रीच हिज प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ थ्रू लैंग्वेज कॉल्ड प्राकृतिक, और जो अपनी शिक्षाएं दी, अपने शिष्यों को जो लाइफ के बारे में शिक्षाएं दी, वो उन्होंने उन्हीं की लैंग्वेज में दी। यानी बेटा अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि उस टाइम में जो हिंदू धर्म था, उसमें बहुत सारी, वो बहुत ज़्यादा रेडिकल हो गया था, बहुत क्रूशियल हो गया था, बहुत ही उसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। लेकिन क्या था, हिंदू धर्म में जितने भी रिलीजियस बुक्स होती थी, वो सारी संस्कृत में होती थी, और आम जनता को, आम लोगों को संस्कृत पढ़ने की परमिशन नहीं थी। सिर्फ पंडित ही संस्कृत पढ़ सकते थे, तो उनको ये नॉलेज नहीं होती थी कि वेदों में जो और हमारे उपनिषद है उसमें क्या लिखा है। लेकिन महावीरा ने जो अपनी शिक्षाएं दी, वो लोगों को उनकी लैंग्वेज में, आम जो बोलचाल की भाषा थी, और वो कौन सी थी? प्राकृतिक लैंग्वेज थी, उन्होंने उसमें ही उनकी शिक्षाएं दी। उनकी जो टीचिंग्स हैं, हिज टीचिंग्स वर रिटन एज 14 पूर्वास, और उनकी जो है वो कैसे लिखी गई हैं? 14 पूर्वास में, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के रूप में 14 पूर्वास में लिखी हुई हैं। जैन गॉट डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, लेकिन धीरे धीरे बेटा क्या हुआ कि जैन जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता चला गया। ठीक है, जैनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। आफ्टर द महावीरा की डेथ के बाद ही वो धीरे धीरे उनके जो शिष्य थे, पीपल्स थे, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। पहले देवर दिगंबरा स्काईक्लैड, जिनको स्काईक्लैड कहा गया, और इंडिविजुअल हु डिड नॉट वेयर गारमेंट्स। वो दिगंबरा जो थे, स्काईक्लैड यानी वो इंडिविजुअल अकेले रहते थे और गारमेंट्स नहीं पहनते थे। ठीक है, एंड द श्वेतांबराज
एग्जाम्पल वाइट क्लेड, श्वेतांबर कौन होते थे, जो वाइट कलर के कपड़े पहनते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो धीरे धीरे जैन धर्म था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट श्वेतांबर, दिगंबर एंड सेकंड श्वेतांबर। दिगंबर यानी जैसे खुला अंबर होता है बेटा, तो ऐसे ही वो अपने गारमेंट्स नहीं पहनते थे। देन श्वेतांबर होते थे जो वाइट क्लेड पहनते थे, कपड़े पहनते थे। ओके, लेकिन अब है कि ये धर्म जो है, जब लोगों के लिए इसमें बहुत सारी छूट थी, कोई कास्ट सिस्टम भी नहीं था, लोगों की उनकी अपनी लैंग्वेज में था, लेकिन फिर भी ये धर्म इतना फेमस क्यों नहीं हुआ, इसका डिक्लाइन क्यों हो गया। ठीक है, तो वो रीज़न हम पढ़ेंगे अब इसमें। रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, इट डिड नॉट कंडम वर्ना सिस्टम विच एक्ट एज अ प्राइम रीजन फॉर इट डिक्लाइन। सबसे पहला कि इसमें क्या था, वर्ना सिस्टम नहीं था, लेकिन जो है प्राइम, यही इसके डिक्लाइन का एक रीज़न बना। सेकंड है, इट ओवर एम्फेसाइज द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस। इन्होंने नॉन वायलेंस के ऊपर जोर दिया। एंड द लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कुड नॉट एक्सेप्ट इट वॉलंटरली, यानी जो इन्होंने अहिंसा नॉन वायलेंस के ऊपर बल दिया था, वही इसके डिक्लाइन का कारण बना। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर जो लोग थे वो इस चीज़ को अपने हार्ट से एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, यानी सभी लोग जो है नॉन वायलेंस का सिस्टम जो है ये नहीं अपना पाए थे। नेक्स्ट है, एग्रीकल्चर एज वेल एज क्राफ्ट्समैनशिप इनडायरेक्टली गॉट डिस्करेज एज दे ऑल इन्वॉल्व अ फेयर अमाउंट ऑफ किलिंग ऑफ क्रिएचर। लेकिन जो एग्रीकल्चर में जो लोग लगे हुए थे या जो क्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने इसको इनडायरेक्टली डिस्करेज किया। क्यों किया? क्योंकि बेटा अभी हमने पढ़ा कि इसमें अहिंसा की बात कही गई है, यानी किसी भी जीव को, लिविंग बींग्स को ना मारने की बात कही गई है। लेकिन जो एग्रीकल्चर में लोग लगे हुए थे और जो क्राफ्ट्समैन थे, वो इनडायरेक्टली किसी ना किसी जीव को मरी जाते थे उनके हाथ से। ठीक है, यानी बेटा जो क्राफ्ट्समैन थे वो कुछ भी बनाएंगे, तो जैसे पोटर है वो बर्तन बनाएगा, मिट्टी खोदेगा, तो कुछ ना कुछ जीव तो मरी जाना है। या फिर जो फार्मर्स होते थे वो भी किसी ना किसी तरीके से ही कोई ना कोई जीव उनसे मर जाता था, तो इन्होंने उसको इनडायरेक्टली डिस्करेज किया। ठीक है, इन एग्रीकल्चर द फार्मर हैड किल्ड पेस्ट एंड क्राफ्ट्समैनशिप इन्वॉल्व एंडेंजर्ड लाइव्स ऑफ क्रिएचर्स। एग्रीकल्चर में क्राफ्टमैन भी बहुत सारे अपने जो पेस्ट्स होते थे उनको मारते थे, और ऐसे ही क्राफ्ट्समैन भी। ठीक है, थस द लार्ज सेक्शन ऑफ मासेस failed to understand the philosophy of Jainism and refused to follow it। इसलिए बहुत सारे जो मासेस थे, यानी आम जो जनता थी, उसका बहुत बड़ा पोर्शन जो था वो इसको अपना नहीं पाया, उन्होंने इसको फेल कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये जैनिज्म की ये जो फिलोसफी थी ये समझ नहीं आ रही थी। अगर वो जीवों को नहीं मारेंगे तो किसान खेत में अनाज कैसे उगाएगा, क्राफ्टमैन अपना काम कैसे करेगा, तो उन्होंने इसको फॉलो नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धिज्म। जैनिज्म की तरह ही एक नए धर्म का राइज हुआ जो है बुद्धिज्म। इसके फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्धा इसके फाउंडर थे। इन द 6th century BC ही फाउंडेड रिलीजन आफ्टर अलाइनमेंट एंड डिस्कवरिंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ। उन्होंने भी 6th century BC में इस धर्म की शुरुआत की, जब उनको अलाइनमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति हो गई, उन्हें सत्य, लाइफ का सत्य जो है वो पता चल गया, तो उन्होंने भी नए धर्म, उनका भी ये बुद्धिज्म नया धर्म की शुरुआत की गई। गौतम बुद्धा वाज बोर्न अराउंड 563 BC इन लुम्बिनी। गौतम बुद्धा का जन्म 563 में लुम्बिनी में हुआ था, और ही वाज बोर्न टू अ शाक्य रूलर। और वो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? शाक्य रूलर, यानी शाक्य की जो रूलर थे उनके यहाँ। उनके फादर तो कौन थे? शाक्य रूलर कौन थे? शुद्धोधना एंड द रूलर ऑफ कपिलवस्तु एंड महामाया हिज मदर। और उनके जो फादर थे वो कपिलवस्तु के रूलर थे, और उनकी मदर का नाम महामाया था। ठीक है, डिस्पाइट द लग्जरी एंड फैमिली लव ही वॉज नॉट हैप्पी इन हिज रॉयल पैलेस। उनको बहुत सारी जो उनके फादर जो थे वो एक रूलर थे, लेकिन क्या था, उनको बहुत सारा लग्जरी और फैमिली से बहुत सारा लव मिलता था, बट वो अपने शाही महल में वो फिर भी खुश नहीं थे। और 29 ईयर की एज में उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी सत्य की तलाश में थे, वो भी सच जानना चाहते थे कि उनको दुख क्यों है। एंड वांडर्ड इन सर्च ऑफ ट्रूथ फॉर 7 ईयर। और वो 7 सालों तक सत्य की खोज में इधर से उधर घूमते रहे। जब वो 35-36 ईयर के हो गए, तब उन्हें
एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान, वो बैठे तो वहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही अटेन टू नॉलेज सिटिंग अंडर अ ट्री एट बोध गया, और वो ट्री कहाँ पर है, बोध गया में, ठीक है, जिसको बोध ट्री के नाम से जाना जाता है। ही केम टू बी नाउन एज बोधा, और उनको बुद्धा के नाम से जाना गया, विच मीन्स अलाइंटेड फ्रॉम दैट डे ऑन, जिसका मतलब यह है कि उस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। From then on, the traveled widely give advice to people who needed, और उसके बाद से तो वो ट्रैवल करते रहे एक जगह से दूसरी जगह लोगों को एडवाइस देने के लिए जिनको ज़रूरत थी। He preached his principle sitting under a tree, और उन्होंने एक ट्री के नीचे बैठकर भी अपनी शिक्षा भी दी। He taught people in प्राकृतिक, और वो भी लोगों को कॉमन लैंग्वेज में, प्राकृतिक लैंग्वेज आते थे, ठीक है, उनको शिक्षा देते थे। अ कॉमन लैंग्वेज थी ये, जो कॉमन लैंग्वेज थी, प्राकृतिक लैंग्वेज। पीपल फाउंड हिज प्रिंसिपल सुटेबल एंड बिगन टू फॉलो हिम, और लोगों को उनके प्रिंसिपल जो है वो बहुत अच्छे लगे, उनके सिद्धांत अच्छे लगे, और उन्होंने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। मैनी पीपल बिकेम हिज फॉलोवर, और बहुत सारे लोग जो थे वो उनके फॉलोवर बन गए। दे फॉर्मेड अ संघ, अब उन्होंने एक संघ बनाया, ठीक है, द बुद्धिस्ट ऑर्डर, और जैसे कि उस संघ का क्या नाम था, बुद्धिस्ट ऑर्डर। बुद्धिस्ट डाइड एट द एज ऑफ 80 एट कुशीनगर, और बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे वो 80 ईयर के थे तब उनकी डेथ हो गई थी, कहाँ पर, कुशीनगर में। ओके, बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ, सारनाथ में बुद्धा ने अपने सबसे पहला उपदेश दिया। इट वाज कॉल्ड टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, उसको किसके नाम से जाना जाता है, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, कानून का जो पहिया है उसको टर्न करना, यानी धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से उसको जाना जाता है। ओके स्टूडेंट, रेस्ट चैप्टर वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट वन। थैंक यू।